इमरान मसूद साहब इस पे अपने प्रतिक्रिया दें। जो तुम्हारा दामाद बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। घरेलू मामला अगर कोई है तो उसे घर में बैठ के सुलझाएं, और अगर घर में नहीं सुलझ रहा है तो एक भी विधायक नहीं बन पाएगा, न कोई राजनीति आपको देखेगी न जानेगी। तुम लोग खानदानी लोग, अच्छे लोग, अपनी बेइज्जती मत कराओ। जो मसूद ने जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है बहुत ही गलत तरीके से डाली है। जनता का बेवकूफ़ बनाना। अब जनता तो सोच रही है कि शाहजहान मसूद जो समाजवादी में है। भाई अगर तुम्हारे उसका बाप बेचारा वहाँ पड़ा अस्पताल में और तुम बयानबाजी कर रहे, ये नहीं करनी चाहिए थी। उनकी खिदमत करते और अपने घर बैठते आराम से। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं लियाकत पंडित। मेरे साथ सहारनपुर में कुछ विद्वान अधिवक्ता हैं जिनसे बातचीत करेंगे। सहारनपुर में राजनीति कहें या परिवार का मसला कहें, एक चर्चाओं में है। सांसद इमरान मसूद का जो परिवार है या उनके परिवार की जो राजनीति है उसको लेकर चर्चाओं में है। मेरे साथ यहाँ अली मोहम्मद जी, उनसे बात करेंगे। अब जो पूरा नाम क्या है आपका? और मोहम्मद अली एडवोकेट। ये बताइए, जो सांसद के परिवार में आजकल हलचल ज्यादा है, राजनीति के तौर पर कहें या फिर जो उनके परिवार के मसले हैं उनको लेकर राजनीति ज्यादा चल रही है, क्या कहेंगे? भाई मैं तो जब मुझे मालूम हुआ कि इनके इस तरह मामला कुछ हो रहा है, आपस में एक दूसरे को वो कर रहे हैं, तो मैंने यही कहा था, मैंने पोस्ट डाली थी कि इमरान मसूद साहब इस पे अपने प्रतिक्रिया दें। वो जनता जानना चाहती है कि ये जो तुम्हारा दामाद बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्या इन लोगों के लिए रिश्ता नाता कोई चीज नहीं है, नैतिकता कोई चीज नहीं है, सिर्फ कुर्सी है। ये मैंने डाला। उसके बाद जब भी शर्म नहीं आई, फिर मैंने डाला कि अपने बड़ों की, बाप दादा की इज्जत खराब मत करो। जब भी कोई जवाब नहीं आया, फिर उसके बाद मैंने ये डाला है रात, ये बंद मुट्ठी है तो लाख की और खुल गई तो खाक की। अगर ये मामला इनका ये रहा, आने वाले टाइम में इनका एक परिवार का विधायक भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि हर चीज का एक वो होता है। एक तुम्हारे परिवार में एक एमपी है, एमपी का क्या मतलब है कि हाथी के पैर में सबका पैर। क्या तुम्हारे में इतनी बेचैनी है कि तुम एमएलए बनो या चेयरमैन बनो, सब तुम्हें बनोगे? भाई आप सब्र करो यार। दूसरे समाज के लोग भी हैं, पूरा इतना बड़ा सहारनपुर है, उन्हें भी किसी को चुनाव लड़ने का हक है। क्या तुम्हें मतलब ये, क्या तो ये ड्रामा है फिर कि भाई वो सब वहां जमा कर उसे दाखिल करा दिया समाजवादी पार्टी में और खुद जाए खामोश बैठे एमपी साहब। एमपी साहब को बोलना चाहिए कि मैं अपने दामाद की मुखालफत करूंगा, चाहे वो गठबंधन है कुछ भी है। जब वो शाहनवाज को लड़ा सकते हैं गठबंधन के मुकाबले में, चाहे टिकट मिले ना मिले, तो आप ये भी बात कहें कि मैं अपने दामाद की मुखालफत करूंगा, इसने मेरी बेइज्जती करी। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भाई क्या चल रहा है ड्रामा। और ये तो अपने खुद जलालत कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हर आदमी मजे ले रहा है इनके। जो ऐसा तो नहीं है परिवार में जो तलखी बढ़ी है, जिस सांसद ने 6 महीने पहले कहा था कि 2027 का जो चुनाव होगा मेरी परिवार से किसी को टिकट नहीं है, ना कोई चुनाव लड़े? भाई जो एमपी साहब हैं वो इनके सबके बड़े हैं, इसका दामाद है, किसी का चाचा है, किसी का दामाद है। कम से कम उसकी बात को मान लेते हैं भाई चलो आप हो तो हम सब कुछ हैं। अगर मेरा ससुर एमपी है तो वो एमपी में हूँ, अगर मेरा कोई मामू एमपी है तो मैं एमपी में हूँ, मेरे कोई भाई एमपी है तो मैं हूँ। ये मैं भी एमएलए बनूंगा। भाई आप अपने यार और काम कर ले। अब अपने अफसर बनाए, आप डीएम बनाए, एसएसपी बनाए, जज बनाए। क्या तुम राजनीति करोगे सबके सब? क्या मतलब है राजनीति करने का? ये कुछ और को भी करने दो। आप उद्योग लगाए सहारनपुर में, लोगों को रोजगार दें, अपना कारोबार बढ़ाएं। क्या सब आपने ये दुकान खोल दी राजनीति की किसी और? सांसद इमरान मसूद के दामाद और उनके जो समधी हैं शाहजहान मसूद, ये अभी समाजवादी में गए हैं 4 दिन पहले। और इसके बाद से ही जो सांसद इमरान मसूद का भतीजा है हमजा मसूद, उसने एक पोस्ट किया है कि मेरी जो बहन है, यानी जो शायान की पत्नी है, कि उसको लेकर वो मारपीट क्या करते तो घर से निकाल दिया। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? भाई ये आपका पर्सनल मैटर है। अगर कोई आपको शिकायत थी तो आप कोर्ट में आते, कानूनी सहारा लेते और उसको जो है उसको बैठ के घर में निपटाते। आप दुनिया के मसले निपटाते हो, आप एमपी हो। एक एमपी की एक वैल्यू होती है, वो एक नेशनल, उसका एक रूल होता है कि भाई वो प्रतिनिधित्व करता है पार्लियामेंट के अंदर। तो उनको अपने घर का मामला निपटवाइए दीजिए अमन सुमन के साथ। भाई तुझे क्या जरूरत है, तुझे क्या चाहिए? तो ये तो मतलब घर के मामले इस तरह बाहर लाना, ये तो बहुत बहुत गलत हो रहा है और इनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ आने वाले वक्त में इनका एमएलए भी नहीं बन पाएगा। ये उस पर पहुंच चुका स्थिति पे मामला। आपका नाम? महफूज अहमद एडवोकेट। महफूज, ये बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं जो अभी सांसद इमरान मसूद के परिवार का जो मसला है सोशल मीडिया पे सुर्खियां बना हुआ है इस समय? देखिए, घरेलू मामला अगर कोई है तो उसे घर में बैठ के सुलझाएं, और अगर घर में नहीं सुलझ रहा है तो भाई कचहरी के और हर चीज के दरवाजे खुले हुए हैं। बस मेरा तो इतना कहना है।
ये जिस तरीके से सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया है कि मेरी जो बहन है उसको मारपीट करके शायान मसूद ने घर से निकाल दिया है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? भाई हम तो वकील हैं, यही कहेंगे भाई इंसाफ दिलाया जाए, फिर यहाँ कचहरी में आइए या तो खुद निपटाइए, आपसे नहीं निपटता तो हमें सेवा का अवसर दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम सरफराज अहमद खान। सरफराज जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को जो सांसद के परिवार का चल रहा है, राजनीति हो या फिर उनके जो घरेलू विवाद? देखिए ये तो सारा कुछ गलत है। अगर परिवार का मामला खराब चल रहा है तो उसमें आपस में घर में बैठ के उसे सुलझाया जा सकता है। और पब्लिक में अगर आएगा तो आप ही के लोगों की बदनामी होगी, हमारी नहीं होगी। तुम्हें कल को लोग जाएं परेशान करेंगे। और तुम्हारे एक विधायक कहना मोहम्मद अली साहब का बिल्कुल सही है, एक भी विधायक नहीं बन पाएगा आपका। न कोई राजनीति आपको देखेगी न जानेगी। तुम्हारे पुरख जी थे, बड़े थे, तब सियासी लोग रहे हैं। आप तो एक बुनियाद हो सहारनपुर की, तो उसी के हिसाब से राजनीति और जो उनके घर के मसले हैं, घरेलू विवाद हैं, क्या ये सही है जो एकदम बाहर निकल गया? ये गलत है, ये पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए। आपका अगर मसला है, घर में लड़ाई झगड़ा है, तो आपस में परिवार बैठ करके उसे सुलझाया जा सकता है। पब्लिक के सामने आएगा तो बेइज्जती होगी तुम्हारे लोगों की। तुम लोग खानदानी लोग, अच्छे लोग, अपनी बेइज्जती मत कराओ, अपने घर में मामला निपटाओ, जो भी कुछ है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। मेरे साथ और भी लोग उनसे बात करेंगे। जमाल साहब, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिएगा, आज का जो समय चल रहा है वो बहुत ही विचारणीय और गलत समय चल रहा है, क्योंकि इस समय जो परिवार में मैं देखता हूँ 50% इस समय फूट चल रही है। शादी होती है और कुछ समय के बाद परिवार न्यायालय में आ जाता है। ये कहीं ना कहीं परिवार में जो घटनाएं हो रही हैं, इसको मैं समझता हूँ परिवार के जिम्मेदार लोग बैठ करके उसका समाधान करें। जो काजी साहब का जो परिवार का मुद्दा चल रहा है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही गंभीर है। उसको उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। परिवार का मुद्दा है, बैठ के घर में मुद्दे को निपटाना चाहिए था। रही बात हमजा मसूद की, हमजा मसूद ने जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है बहुत ही गलत तरीके से डाली है। इस तरीके के उनको जो है इसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए था। घर में सभी के विवाद होता है, लेकिन कोई इस तरीके के मीडिया में नहीं लाता है जिस तरीके से हमजा मसूद जी ने लाए हैं। रही बात राजनीति की, राजनीति सबको करने का अधिकार है। अब ये कह रहे हैं कि जी जो है इनको टिकट नहीं हो रहा था इसलिए वो समाजवादी में चले गए। नहीं, वो परिवार का विवाद पहले से चल रहा था और उनका प्रयास है कि भाजपा को रोका जाए। भाजपा को कौन रोक रहा है? आज के टाइम में समाजवादी रोक रही है। और समाजवादी को मजबूत करने के लिए शायान मसूद और शाहजहान मसूद जो है समाजवादी में आए हैं। देखने में आ रहा है कि जो राजनीति है ये समाजवादी में शायान मसूद के जाने, यानी जो सांसद के दामाद और समधी है, उनके समाजवादी में जाने के बाद ये पूरा मसला जो परिवार का है वो सड़क पे आ गया। देखिएगा, ये जानबूझ के लाया गया है सहानुभूति लेने के लिए। नहीं तो परिवार में विवाद चलते रहते हैं और उसको आपसी रजामंदी से बैठ के निपटा लिया जाता है। इसमें क्योंकि हमें जनता को ये दिखाना है कि हम पीड़ित हैं। अरे पीड़ित तो और भी हैं। न्यायालय में आके देखिए आप, पूरी न्यायालय परिवार में जो है भीड़ रहती है। वो भी तो सोशल मीडिया पर डालें फिर? नहीं, गलत है। इसको घर में बैठ करके निपटाना चाहिए था। रही बात राजनीति की, सबको करने का अधिकार है। और इस समय जो हालात देश के चल रहे हैं उसको देख करके शाहजहान मसूद और शायान मसूद जी ने निर्णय लिया है कि समाजवादी को मजबूत किया जाए और भाजपा को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी ही सक्षम है इस समय। तो इसका मतलब ये है कि जो शायान मसूद ने फैसला किया है वो सही है समाजवादी में आने? जी, वो बिल्कुल सही लिया है उन्होंने, क्योंकि समाजवादी को मजबूत करने का उन्होंने जो निर्णय लिया है और भाजपा को रोकने का काम समाजवादी 2027 में करने जा रही है। हमजा मसूद ने अपनी वायरल वीडियो में कहा है कि शायान मसूद को टिकट नहीं दिया जा रहा था, वो इसलिए समाजवादी में आए। देखिएगा, अभी शायान मसूद ने समाजवादी ज्वाइन करने के बाद, लखनऊ से आने के बाद उन्होंने मीडिया में आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरा चुनाव लड़ना प्राथमिकता नहीं है। भाजपा को जो आज का दौर चल रहा है रोकना मेरी प्राथमिकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा एडवोकेट, मैं तो यही कहूँगा जो बाबूजी ने कहा है कि जो आपसी मुद्दा है घर का से घर में बैठ के निभाना है, क्योंकि इमरान साहब बहुत अच्छे सांसद है और मान्य है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो ये मुद्दा चल रहा है इसे अपने घर में बैठ के निपटाएं, राजनीति का मुद्दा न बनाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बहुत अच्छे से चल रही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और एक बात ये आ रही है कि भाई ये टिकट के लिए आए, टिकट के लिए नहीं आए, ये तो एक समाजवाद को मजबूत करने के लिए आए हैं। और बस मेरी इतनी प्रतिक्रिया है, इमरान मसूद साहब को बैठकर सबको इकट्ठा करके अपना मुद्दा है जो आपसे सुलझा लेने से राजनीति का मुद्दा न बनाए। बस मेरी और इतना कहना है। आपका नाम? मोहम्मद ईशान, एडवोकेट।
किसान साहब ये बताइए, जो मसला चल रहा है सांसद परिवार का, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो इसे एक पारिवारिक रूप में देखता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि राजनीति में कितना उनको फायदा लॉस होगा। मैं तो सिर्फ एक पारिवारिक उनका मैटर है, उसे इस तरह से बदनाम न करें सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई भी ग्रुप के माध्यम से कि भाई हमारे परिवार में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब जिम्मेदार लोग उस फैमिली में हैं, जो और लोगों के भी फैसले कराते हैं, अपना बैठ के आपस में इत्तेफाक से अपना जो भी हो अच्छा फैसला करें आपस में, इसको राजनीति मुद्दा ना बनाए। मेरा तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि समाजवादी में आने के बाद शायान मसूद के जो उनके परिवार का मसला है वो सोशल मीडिया पे आया हो? नहीं नहीं, देखिए, ये होता है जब आग लगती है धुआं तभी उठता है। कुछ ना कुछ मसले तो उनके रहे होंगे आपस में, लेकिन हम इस चीज को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मेरा तो यही मानना है, जितना हम लोगों को पता है, जिससे पता चल रहा है कि भाई पारिवारिक मैटर है, उसे अपना सॉर्ट आउट खुद करें। एमपी साहब हैं, भाई बड़े लोग हैं, हम लोग कुछ कोई प्रॉब्लम शहरी को हो जाती है तो वो एमपी साहब के पास जाते हैं कि इसे सॉर्ट आउट कराए। वो अपना मसले क्यों नहीं सॉर्ट आउट करा रहे हैं? अपना मसला उन्हें आउट कराने चाहिए। अगर पारिवारिक मैटर है उसे क्लियर करें। मेरा तो यही कहना है, कोई राजनीति मुद्दा मैं इसमें नहीं समझता। आपका नाम? फैसल इकबाल। फैसल साहब, किस तरीके से देख रहे हैं जो सांसद के परिवार का मसला है? अभी तक तो राजनीति था, लेकिन अब जो घर की कहानी है वो भी बाहर सोशल मीडिया पे आ गई है, कैसे देख रहे हैं? इन्हें अपने मुद्दे को घर में बैठ के निपटाना चाहिए था, इन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए था। जो कुछ भी रहा हो इनके बीच में डिस्प्यूट वगैरह फैमिली का, वो घर बैठ के निपटाते ज्यादा बेहतर था। ये इन्होंने सांसद के जो भतीजे साहब हैं हमजा मसूद, वो कह रहे हैं कि मेरी बहन को मारपीट करके घर से निकाल दिया, ऐसा संभव है? अगर निकाल दिया उसके लिए कोर्ट खुली हुई है, एफआईआर दर्ज कराया उनके खिलाफ। जो फॉर्मेलिटी है वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करे, बेवजह में मीडिया के सामने आके अपनी और अपने परिवार की किरकिरी ना कराए। आप क्या कहेंगे बाबूजी इस पर? हम तो पहले कह चुके हैं कि इनको अगर जो ज्यादती हुई है उनकी बहन के साथ तो न्यायालय में आए, नहीं तो बैठ करके इसका समाधान किया जाए। हाँ जी, आपका नाम? एमडी मुकर्रम। मुकदम जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को? ये राजनीति मुद्दा बना रखा है एमपी साहब ने। और एमपी साहब ने पहले भी 2014 में भी ऐसे ही किया था। साधारण मसूद समाजवादी में थे, अपने आप कांग्रेस में थे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा जो है, ये टिकट के ऊपर है सब। नहीं तो एमपी साहब ने अब तक भी नहीं अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे सीनियर अधिवक्ता अली अहमद ने ये भी कहा है कि पोस्ट भी किया उन्होंने कि अपनी प्रतिक्रिया दे। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने। ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। घर का कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर घर का मामला होता है, दुनिया के सुलझा रहे घर का मामला, तो अपना भी सुलझा सकते थे आराम से बैठ के। हमजा मसूद ने एक वीडियो वायरल तो किया हुआ है इस पूरी कहानी को लेके। वो किया है, वो पहले भी आ सकता था। अभी वो समाजवादी में जाने के बाद क्यों आया है? ये पहले भी आ सकता था। अभी समाजवादी में आने के बाद ही क्यों आया ये बार? ये पहले भी आ सकता था। तो ये बड़ी सोचने की बात है। ये बड़ा गंभीर मामला बना दिया। सहारनपुर की राजनीति में ये कभी कुछ ये आपसी परिवार में लेकर आते हैं, बस ऐसे ही जनता का बेवकूफ बना रखा है। तो जो इस परिवार के मसले हैं, इन मसलों के बाद जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? असर तो ये है, बस जनता का बेवकूफ बनाना। अब जनता तो सोच रही है कि शाहजहां मसूद जो समाजवादी में है, उनकी अगर बयानबाजी देखी जाए तो वो बहुत बढ़िया है कि भाई कांग्रेस से जो सांसद एमपी साहब है हमारे, वो समाजवादी के एमएलए है आसू मलिक जी, उनके ऊपर प्रतिक्रिया देते रहते हैं बस। भाजपा के खिलाफ तो नहीं बोलते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जनता का बेवकूफ मत बनाओ। ये घर का मामला है तो घर में ही निपटाइए। बाबू जी, आखिरी सवाल है, आप बताएंगे किस तरीके से इसे देख रहे हैं? जो आम पब्लिक है उनके ऊपर किस तरह का असर जाएगा इस चीज को? असर ये जा रहा है कि यार जो आदमी खुद लड़ रहा है वो हमारे मसले क्या सुलझाएगा? मतलब ये फेल है, अपने घरेलू मामले में फेल हैं और राजनीतिक तौर से फेल हैं कि अगर आप अपने लोगों नहीं रोक पा रहे हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए, तो ये राजनीतिक तौर पे फेल होना है। और जो घरेलू मामला नहीं सुलझा पा रहे हैं, ये घरेलू मामले फेल हैं। तो इन्हें तो कम से कम जो है अपने बड़े छोटे होते हैं हर परिवार के अंदर, उनको बिठा के उनको बीच में डालते इस मसले को, जो बयानबाजी करते हैं ना भाई, अगर तुम्हारे उसका बाप बेचारा वहाँ पड़ा अस्पताल में और तुम बयानबाजी कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए थी। उनकी खिदमत करते और अपने घर बैठते आराम से। आज जो पब्लिक तमाशा देख रही है वो ना देखने को मिलता। बहुत बड़ी जलालत हो रही है। एक परिवार का जो जिसका एक भरम होता है वो सारा खत्म कर दिया उन्होंने। मेरा तो ये मानना है। नहीं, जो सांसद का भतीजा हमजा मसूद है, वो कह रहा है कि मेरी जो बहन है उसको घर से निकाल दिया, यानी शायान मसूद ने अपनी पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया, और जो परिवार के मसले हैं वो शायान ने बढ़ाए। अब वो गलती किसकी है, क्यों मारा और क्यों निकाला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो भाई उनका अंदर का मामला है। अगर कोई ऐसा मामला था वो भाई, तो फिर उसे भी बैठ के निपटाते। घर पे क्यों नहीं निपटाते मामले को? अगर कोई शिकायत थी, मारा पीटा था,
तो ये मामला क्यों है यहाँ तक पहुंचा, क्यों मौका दिया भाई, मौके क्यों दिया? यह क्या मामला पब्लिक तक आ गया? ये पब्लिक में मामला अभी आया उनके समाजवादी में जाने के बाद, या इससे पहले भी कभी चर्चा सुनी है? उससे पहले तो कभी चर्चा नहीं सुनी हमने। बड़ा अच्छा चल रहा था, उनके फोटो भी आते थे, ब्याह शादी के फंक्शन के फोटो भी आते थे, बर्थडे के फोटो भी आते थे, सब कुछ एक लगता था। लेकिन जैसे ही ये भाग गए शयान समाजवादी पार्टी में, तो उसका ये सब कुछ आ गया सामने। शयान को भी चाहिए था कि भाई वो भी भाजपा के खिलाफ बोलते। उन्होंने जो है एमपी साहब को बना दी टारगेट कि मैं उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ। भाई तुम तो भी बच्चे हो राजनीति में, ये गुस्ताखी माफ, वो भी बच्चा है राजनीति में। इमरान मसूद का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, और वो चाहेगा इमरान मसूद में बन जाऊंगा तो वो नहीं बन सकते। पहले भी उन्होंने बहुत गाली बकी इमरान मसूद को, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए बेचारे। इमरान मसूद हमेशा उनपे 80% भारी रहे। तो ये मामला ऐसे नहीं समझ लगा। सांसद के दामाद है शायान मसूद, वो कहते हैं कि मेरा विचारों का मतभेद है, परिवार से मेरा कोई वास्ता अरे भाई, मतलब मतभेद नहीं है। अगर बेचारों को मरे बेटा शादी क्यों करी इस परिवार के अंदर? अभी हो गया है उससे 10-20 साल। वो तो आदमी का अगर मेरे किसी से मतभेद है, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, मेरे उनसे मतभेद है, तो मैं अपनी बेटी नवा लूंगा, नवा दूंगा। भाई मेरा तो मतभेद है यार, ये अच्छा आदमी नहीं है इमरान मसूद या कोई भी। या मैं क्यों दूंगा अपनी लड़की वहाँ, क्यों मैं लड़की लूंगा वहाँ की? भाई जब मतभेद नहीं थे, तुम्हारा घर का मामला था, तुम उनके साथ हर टाइम चिपके रहते थे। तुम तो एमपी का काम करते थे वहाँ, वो हमेशा डीएम का मामला हो, कप्तान का मामला हो, कोई भी मामला हो, शायद मसूद मतलब वहाँ जाइयो, वहाँ जाओ, इस मामले में निपटाओ। तो वो तो अपने आप को दाएं हाथ मानते थे। अब आपने जो है वो, अगर आपको तुम्हारा कारोबारी राजनीति है कि भाई सारा काजा परिवार ही एमएलए एमपी बनेगा, चेयरमैन बनेगा, तो ये तो एक सोचने की चीज है सब लोगों के लिए। एक परिवार का नहीं चलेगा राज। तो तो लगता है कहीं परिवार में नजदीक आएंगी या दूरियां बढ़ेंगी? वो तो ये राजनीतिक लोग हैं, जब देखिए हमारा नुकसान होना शुरू हो गया तो ये सब मिल जाएंगे आपस में। पब्लिक जो है, जो उनके फॉलोवर हैं एक दूसरे के, वो अपनी अपनी कर रहे हैं बकवास। वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इमरान मसूद का इमरान को कर रहा। सिर्फ मैं एक ऐसा आदमी दिख रहा है पोस्ट पे जो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा कि भाई अपने बड़ों की, बाप दादों की अपनी इज्जत खराब ना करो, लेकिन कोई भी नहीं मानता। कुर्सी से बड़ी रिश्ता होता है आदमी का। आप एमएलए एमपी कभी बन जाओगे, लेकिन जो आपका रिश्ता है खुदा ने बनाया है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप सेवक को यहाँ एमएलए बने कर सकते हैं, आप अधिकारी बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप वकील बनिए, आप जज बनिए, आप वहां जाके खिदमत करिए कौम की। आप उद्योग लगाइए अपने इलाके के अंदर, लोगों को कारोबारी मिलेगा और शहर तरक्की भी करेगा हमारे। इसलिए राजनीति करनी है पूरे परिवार को। कमाल है भाई यार, मेरे समझ में यही नहीं आता। अरे तो कल को यार परिवार और तुम्हारा बढ़ेगा, फिर उनके बच्चे भी टिकट मांगेंगे। मतलब वो पार्षद से लेकर एमपी तक इन्हीं का रहेगा सब कुछ, इन्हीं का राज रहेगा। ये क्या इसका क्या मतलब है? इसका बढ़िया तो है कि टापू ले ले कहीं समंदर के बीच में, वहां जाके भाई वहीं अपने एमएलए बनाओ, वहीं एमपी बनाओ, टापू पे खाओ भाई। काजी टापू, काजी काजी राज्य है, अपना राज कायम कर लो बस। तो आम पब्लिक पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है इस चीज? असर पड़ रहा, बहुत लोग कुछ से कुछ कह रहे हैं, कुछ से कुछ, मतलब वो बात कह रहे हैं कि जो कभी इनके बारे में आदमी सोचता भी डरता था, वो जबान से कह रहे लोग। जरा जाके देखिए आप, चाय की दुकानों पे, खोखों पे, बाजारों में, चौराहों पे, तिराहों पे, कितने छिछलेदारी हो रही है इनकी, इतनी दुर्गत हो रही है एक किस्म से, बुरा मत मानना। ये सिविल कोर्ट के कुछ अधिवक्ता थे जो मुस्लिम थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि सांसद के जो परिवार में राजनीति कहें या जो परिवार का मुद्दा कहें, जो राजनीति है वो अलग चीज है, जो परिवार का मसला है उसको घर में बैठकर ही सुलझा लेना चाहिए। अपने सहयोगी आजम कुंडीर के साथ लियाकत मुनीर, भारत समाचार, सहारनपुर।